हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 2 बजे हम लोग का एक बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी विषय का अध्ययन करते हैं। अब इस बायोलॉजी विषय में आप लोग का जो टॉपिक चल रहा था वह है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था, यानी कि ब्लड में हमने प्लाज्मा को समझा था। प्लाज्मा के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का गहन अध्ययन किया था। फिर हमने आगे ब्लड ग्रुप के बारे में समझा था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, साथ ही साथ आरएच फैक्टर के बारे में जाना था। जो हम लोग की प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था, यानी कि हृदय के बारे में पढ़ा था। हृदय के बारे में जो बेसिक स्टैटिक फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताया था। उसके अलावा हमने आपको हृदय का आंतरिक संरचना बताई थी और हृदय की क्रिया विधि बताई थी। उसी क्रम में आज हमारा हृदय का जो है ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि दूसरा पार्ट है, और इसमें जो है हम कुछ हृदय के बारे में और समझेंगे, यानी कि हम यहाँ से हृदय की ध्वनियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ हृदय चक्र के बारे में जानेंगे। हृदय चक्र के अलावा हम जो है हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंदन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। आप लोग जो है बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हृदय की ध्वनियों के बारे में कि हृदय की ध्वनियां क्या होती हैं, तो हृदय की ध्वनियां हमारी जो है 2 प्रकार से होती हैं। हृदय की जो उत्पन्न ध्वनियां हैं ये 2 प्रकार से उत्पन्न होती हैं। एक जो होती है लब ध्वनि होती है जिसको लब साउंड कहते हैं, और एक होती है डब ध्वनि यानी कि डब साउंड। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि यह जो लब साउंड है यह कब प्रोड्यूस होगा और जो डब साउंड है यह कब प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों, जब कल मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बता रहा था, यानी कि हृदय की आंतरिक संरचना बता रहा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो हमारा हृदय है यह 4 कक्षीय है, यानी कि 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। और इसमें मैंने आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो 4 चैम्बर्स हार्ट होता है, तो इस 4 चैम्बर्स हार्ट में मैंने आपको बताया था कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच में बाइकस्पिड वॉल होता है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे एक वॉल होता है जिसको सेमी लूनर वॉल कहते हैं। तो अब यहीं से इन वॉल से ही हमारे जो हृदय का साउंड है वह प्रोड्यूस होता है। तो जो पहले प्रकार का साउंड है यानी कि जो लब साउंड है, वह जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होता है तब वह साउंड प्रोड्यूस होता है। वही साफ मैंने आपको बोर्ड में लिख दिया है कि जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल आपस में क्या होंगे भाई, बंद होंगे, उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होगा वह लब साउंड होगा। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का साउंड है यानी कि डब साउंड, वह कब प्रोड्यूस होगा, तो जब जो है सेमी लूनर वॉल यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट यह बंद होता है तब हमारे हृदय से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि हृदय से कितने प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तो आप बेझिझक आपका आंसर क्या होना चाहिए कि हृदय से 2 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। एक होती है लब ध्वनि यानी कि लब साउंड, और एक होती है डब ध्वनि यानी कि डब साउंड। लब साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल आपस में बंद होंगे तब लब साउंड प्रोड्यूस होगी। जब सेमी लूनर वॉल बंद होगा तब डब साउंड प्रोड्यूस होगी। गॉट इट गाइस? यहां से हमने जो है हृदय की ध्वनि के बारे में समझ लिया। अब फिर आपसे एक प्रश्न बनता है कि यह बताइए कि जो हृदय की ध्वनि है उसको हम कैसे सुन सकते हैं, या डॉक्टर हृदय की ध्वनि को कैसे सुन सकता है। तो उसके लिए एक यंत्र होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में आला कहते हैं, इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप के माध्यम से जो है डॉक्टर क्या करता है, जो हृदय की ध्वनि है उसको सुन सकता है। ठीक है, यानी कि हृदय की ध्वनि को हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। फिर एक प्रश्न और आपसे बनता है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि किस प्रिंसिपल पर वह वर्क करेगा। तो स्टेथोस्कोप हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ से 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। हृदय से कितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, 2 प्रकार की, एक लब ध्वनि और एक डब ध्वनि। लब ध्वनि कब प्रोड्यूस होती है, जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल आपस में बंद होते हैं।
डब ध्वनि कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारा जो है सेमीलूनर वॉल बंद होता है। उसके बाद इन ध्वनियों को हम किस यंत्र से सुन सकते हैं? तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप हमारा ध्वनि के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से कार्य करता है। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट बनता है वह बनता है ब्लड प्रेशर का, यानी कि रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब के बारे में भी पूछा जाता है। तो रक्तदाब पहले होता क्या है वह आप जानिए। तो रक्तदाब क्या होता है? जिस दाब से रक्त वाहिनियों में प्रवेश करता है उसे ही क्या कह देते हैं? रक्तदाब कह देते हैं। यानी कि जिस प्रेशर से ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा उसी प्रेशर को ही हम क्या कह देते हैं? ब्लड प्रेशर कह देते हैं। ब्लड प्रेशर जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर हमारा कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो नॉर्मल आपने सुना होगा बीपी की कंडीशन, कि बीपी के जो नॉर्मल बीपी कंडीशन होती है ब्लड प्रेशर की वह 120/80 mmHg होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा है? तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। ये देखिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है वो मैंने लिखा है कि 120/80 mmHg। ये जो mmHg होता है ये यूनिट होता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है mmHg यानी कि मिलीमीटर मरकरी। mm मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब मरकरी। ये ब्लड प्रेशर की क्या है? मापने की यूनिट है। अब यहां से आपको जानना है कि ये सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। देखिए जो ऊपर की वैल्यू है यानी कि जो 120 है ये रिप्रेजेंट करती है सिस्टोल को, ये रिप्रेजेंट करेगी सिस्टोल को, यानी कि यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल होता है हृदय का संकुचन और डायस्टोल क्या होता है? हृदय का शिथिलन। यानी कि जो सिस्टोल ब्लड प्रेशर है वह कितना होगा? 120 और जो डायस्टोल ब्लड प्रेशर है वह कितना होगा? 80। ठीक है, तो हृदय का शिथिलन कितना होगा? 80 होगा और हृदय का संकुचन कितना होगा? 120 होगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला यानी कि 120 वाली वैल्यू और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला यानी कि 80 वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न फिर पूछता है कि ये जो ऊपर वाला है यह कहां होगा? धमनियों में प्रवाहित होगा कि शिराओं में होगा? तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यह हमेशा धमनियों में प्रवाहित होता है। पूछा जाता है कि ये जो 120 mmHg है ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यह कहां पे प्रवाहित होगा? तो यह धमनियों में प्रवाहित होगा। यानी कि धमनियों में हमारे जो रक्त प्रवाहित होता है, रक्त प्रवाह की जो दर होती है, जो रक्त प्रवाह का दाब होता है वह अधिक होता है एज कंपेयर टू द वेन्स। यानी कि शिराओं में रक्त प्रवाह की दर जो है, रक्त प्रवाह का दाब कम होता है। ठीक है, तो धमनियों में कितना होगा? 120 mmHg और शिराओं में कितना होगा? 80 mmHg। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो है 120 ये धमनी में होगा, नीचे वाला 80 जो है ये शिराओं में होगा और धमनी में जो होगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, शिराओं में जो होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। यहां से आप ब्लड प्रेशर जानिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है एक टर्म और यहां से बनता है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है? देखिए जनरली क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है, यानी कि 120 से ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, 120 से मान लीजिए 130 हो गया, 140 हो गया, तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोटेंशन। गॉट इट गाइस? इतना क्लियर हुआ। अब किस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है और किस कंडीशन में हाइपोटेंशन होता है ये जानते हैं। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर 130 mmHg से ऊपर होगा, 130 mmHg से ऊपर, ठीक है, तब क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहेंगे। और दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, बायो के टर्म में इसको ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है। बायो के टर्म में इसको क्या कहा जाता है? ट्रैकीकार्डिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, उसको ट्रैकीकार्डिया कहा जाएगा। और जब लो ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि जब हाइपोटेंशन होगा, यानी कि जो वैल्यू है वो 80 mmHg से कम होगी, तो उस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। यानी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ट्रैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर है ब्रैडीकार्डिया। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि 130 से अगर ऊपर वैल्यू जा रही है तो ट्रैकीकार्डिया, 80 से अगर नीचे वैल्यू आ रही है तो ब्रैडीकार्डिया। कितना क्लियर हुआ, इतना सबको समझ में आ गया भाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब एक चीज और पूछा जाता है कि भाई किस यंत्र से ब्लड प्रेशर का मापन होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या होता है भाई, ब्लड प्रेशर का मापन होता है। यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो आप कहेंगे स्फिग्नोमीटर। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब जो आगे हम लोग को पढ़ना है वह आगे जानना है कि ब्लड प्रेशर के बाद हार्ट बीट क्या होता है, यानी कि हृदय स्पंदन क्या होता है, और हार्ट साइकिल क्या होता है, यानी कि हृदय चक्र क्या होता है। तो आइए अब उसको समझते हैं कि जो हृदय स्पंदन है और जो हृदय चक्र है वह क्या। हम लोग हृदय की ध्वनियां जान लिए हैं, अब जानते हैं हृदय स्पंदन के बारे में कि हृदय स्पंदन क्या होता है, यानी कि हार्ट बीट क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब कभी आपने यह सोचा है कि ये जो 72 बार जो धड़कन है, तो इसमें जो आट्रियम है और जो वेंट्रिकल है वह किस प्रकार से धड़केगा, वह कितने समय अंतराल में धड़केगा, तो उसी के बारे में आज हमको जानकारी लेनी है भाई कि जो हार्ट बीट है यानी कि हृदय स्पंदन है, यह कैसे कार्य करता है। तो जो हृदय स्पंदन है, एक हृदय स्पंदन बराबर होता है 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल के। यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है, जो हृदय स्पंदन है, कैसे कार्य करेगा, संकुचन और शिथिलन को मिला के। यानी कि अगर हमारी एक हार्ट बीट चल रही है, एक हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट नहीं, एक हार्ट बीट, तो यानी कि एक बार हृदय संकुचित हुआ है और एक बार हृदय शिथिलित हुआ है। तो इसी प्रकार हमारा हृदय एक बार में यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो उसी को हमने लिख दिया है कि जो हमारा हृदय है वह 60 सेकंड में कितनी बार धड़केगा, 72 बार धड़केगा। अब जब 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है तो एक बार में कितनी बार धड़केगा, तो आप कहेंगे 60/72, यानी कि एक बार में हमारा हृदय जो है 60/72 बार धड़केगा। ठीक, अब यहाँ पे कह दिया जाए कि एक बार जो धड़कना है तो वह कितना निकल के आ गया, तो 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड में हमारा हृदय क्या होगा, एक बार धड़केगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्रिया विधि है यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल की क्रिया विधि है वो क्या होगी, तो वो समझते हैं। एट्रियम यानी कि आलिंद, आलिंद का जो संकुचन होगा, सिस्टोल होगा, वह कितने सेकंड में होगा, तो 0.1 सेकंड में। इसका जो शिथिलन है यानी कि जो डायस्टोल होगा वह कितने सेकंड में होगा, तो 0.7 सेकंड में होगा। यानी कि जो हमारा आट्रियम है, जो आलिंद है, चाहे वो दायां आलिंद हो चाहे वह बायां आलिंद हो, वह 0.1 सेकंड में क्या होगा, संकुचित होगा, और 0.7 सेकंड में क्या होगा, वह शिथिलित होगा, यानी कि उसका डायस्टोल होगा। ठीक है, तो 0.8 सेकंड का खेल आपको समझ में आ गया कि हमारा जो हृदय है वह एक बार में कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकंड। तो 72 बार में कितना समय लेगा, आप कहेंगे 1 मिनट। ठीक है, तो एक बार में संकुचन कितनी बार होगा, यानी कि आलिंद का संकुचन कितने समय में होगा, तो 0.1 सेकंड में। शिथिलन कितने समय में होगा, तो 0.7 सेकंड में। मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम जो है पलक झपकते ही उससे मतलब और कम समय में ही कार्य हो रहा है। ठीक है, अब निलय की बात करते हैं यानी कि वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो जो वेंट्रिकल है उसका सिस्टोलिक टाइम कितना होता है, तो वह 0.3 सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, संकुचित हो जाएगा। और डायस्टोलिक टाइम यानी कि 0.5 सेकंड में ही क्या हो जाएगा, तो 0.5 सेकंड में ही शिथिलित हो जाएगा। गॉट इट गाइस, इतना क्लियर हुआ।
इन शॉर्ट अगर हम समझते हैं हार्ट बीट को तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ठीक है, ये सबको पता है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बार की धड़कन है वह कितने मिनट में होगी, तो कहेंगे 1 मिनट में 72 बार धड़क रही है, यानी कि 72 बार की धड़कन 60 सेकंड में होगी। 1 मिनट को हमने 60 सेकंड मान लिया, तो वह जो 72 बार की धड़कन है, तो अगर एक बार की धड़कन की बात करें तो एक बार की धड़कन 0.8 सेकंड में निकल के आएगी। अब एक बार की धड़कन में हमको दोनों देखना है, यानी कि आलिंद भी देखना है और निलय भी देखना है, आट्रियम और वेंट्रिकल भी देखना है। तो आट्रियम क्या होता है कि आट्रियम में संकुचन होगा, शिथिलन होगा, यानी कि सिस्टोलिक होगा, डायस्टोलिक होगा। तो 0.1 सेकंड में क्या होगा, सिस्टोल होगा, संकुचित होगा, और 0.7 सेकंड में क्या होगा, डायस्टोल होगा, यानी कि शिथिलित होगा। और जो वेंट्रिकल है यानी कि निलय है वह क्या होगा, तो 0.3 सेकंड में क्या होगा, संकुचित होगा, और 0.5 सेकंड में क्या होगा, शिथिलित होगा। आशा करता हूं कि अब ये जो आपको हार्ट बीट वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि भाई एसए नोड और एबी नोड क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा पेसमेकर के बारे में, आप बहुत सुने होंगे एसए नोड के बारे में, आपने बहुत जाना होगा एबी नोड के बारे में। अब भाई ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए। देखिए जो एसए नोड होता है उसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ये पाया कहाँ जाता है, तो जो हमारा हृदय है, हृदय हमारा 4 वॉल में होता है, तो जो राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में ही क्या पाया जाएगा, ऐसे नोड पाया जाएगा, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड पाया जाएगा। अब इसका काम क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं हृदय का हृदय, यानी कि हार्ट ऑफ द हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि विच इज नोन एज हार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का हृदय किसे कहा जाता है, तो ऐसे नोड को हृदय का हृदय कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। क्यों इसको हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, तो इसको हार्ट ऑफ हार्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है, तो यह हृदय की धड़कन को शुरू करता है, यानी कि जो हमारे हृदय की धड़कन चल रही है वह किसके कारण स्टार्ट होती है, ऐसे नोड के कारण। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नोड कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसे नोड कार्य करना बंद कर देगा, यानी कि जो हृदय की धड़कन नहीं शुरू हो पाएगी। अब जब हृदय की धड़कन नहीं शुरू हो पाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या हुआ है, उसके लिए एवी नोड आ गया है। एवी नोड का क्या काम होता है, तो पहले एवी नोड का पूरा नाम जान लीजिए। एवी नोड का पूरा नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड ये कहाँ पाया जाएगा, तो यह भी राइट एट्रियम में पाया जाएगा। यह कब कार्य करेगा, तो यह तब कार्य करता है जब ऐसे नोड कार्य करना बंद कर देता है। ऐसे नोड हमारी हार्ट बीट शुरू करता है, यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय जो 72 बार धड़क रहा है, किसके कारण धड़क रहा है, ऐसे नोड के कारण। जब ऐसे नोड कार्य करना बंद कर देगा तब कौन एक्टिव होता है, एवी नोड। लेकिन इसमें क्या एक कमी है, इसमें यह कमी है कि यह सिर्फ 1 मिनट में 42 बार ही हृदय को धड़का पाता है, जिससे व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल इंसान जो है, अगर उसके जो ऐसे नोड काम करना बंद हो गया तो वह अपनी एक्टिविटी सही से नहीं कर पाएगा, वह जो है शिथिल पड़ा रहेगा। अगर ऐसे नोड कार्य करना बंद हो गया तो एवी नोड करेगा, एवी नोड क्या करेगा, 1 मिनट में 42 बार ही हृदय को धड़का पाएगा। अब जब 1 मिनट में 42 बार ही धड़का पाएगा तो क्या वह व्यक्ति उतने उत्तेजित रह सकता है, उतना उत्साहित रह सकता है जैसे वह पहले था, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि जब ऐसे नोड खराब हो जाता है और एवी नोड कार्य करने लगता है, तो एवी नोड क्या करेगा, 1 मिनट में सिर्फ 42 बार ही हृदय को धड़का पाएगा। तो उसके लिए फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फिर वहां पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है और आर्टिफिशियल पेसमेकर फिर से शुरू हो जाता है और वह फिर हृदय की धड़कन को 1 मिनट में 72 बार धड़काने लगता है। ठीक है, उसकी कुछ समय अवधि होती है, यानी कि वह लगभग 10 साल तक कार्य करता है, फिर बदलाना पड़ता है। इस प्रकार की इसमें प्रक्रिया होती है। तो आप ऐसे नोट, एवी नोट समझ गए। ऐसे नोट को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय की धड़कन को शुरू करता है और यह 1 मिनट में जो 72 बार हृदय धड़कता है वह ऐसे नोट के कारण ही धड़कता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो राइट
कहाँ पे पाया जाएगा? राइट एट्रियम में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। लेकिन अगर यह कार्य करना बंद कर देता है तो फिर शुरू होता है एवियन का खेल, यानी कि ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड का खेल। यह क्या करेगा? जब ऐसे नोड कार्य करना बंद कर देगा तो यह अपना कार्य करेगा और यह हृदय को सिर्फ 1 मिनट में 42 बार ही धड़का पाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाना पड़ता है और आर्टिफिशियल पेसमेकर फिर से हृदय को 1 मिनट में 42 बार धड़का देता है। तो दोस्तों, ये हमारा हृदय का कंप्लीट लेक्चर हुआ। 2 लेक्चर्स में हमने हृदय को कंप्लीट किया है। पहले लेक्चर में हमने इसकी जो है इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट जाने हैं, उसके बाद हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, फिर हमने इसकी जो है मैकेनिज्म के बारे में बात किया है पहले लेक्चर। बाद आज के जो इस लेक्चर में हमने जो है सबसे पहले जो है इसके साउंड के बारे में जाना है कि हार्ट की साउंड्स क्या होती हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में जाना है, फिर हमने हार्ट बीट के बारे में जाना है और फिर हमने जो है एसए नोड और एवीएन नोड के बारे में भी जान लिया है। तो ये हमारा हृदय का कंप्लीट लेक्चर यहाँ से समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस यानी कि इससे पहले के जो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाइए, वहां से आपको पूरे वीडियो कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार जिसको भाई स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकंड के लिए मैं हट गया हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।